देखिए ये जो है पार्ट 5 है, धारा विद्युत इकाई 2 का लास्ट वीडियो है। ये धारा विद्युत का लास्ट वीडियो है, इसके बाद आंशिक प्रश्न का वीडियो आएगा। और ये जो हेडिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े प्रश्न में आता ही आता है। कैसे प्रश्न आता है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ओम का नियम जो हम पढ़ते हैं V बराबर I इंटू R, उसका हमें निगमन करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, एक हमने तार लिया है और तार का लंबाई L है, जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी का वोल्टेज V है, और जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें जो है बैटरी के अंदर ये जो है ये प्लस से जुड़ा है, ये वाला सिरा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस से जुड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा। और प्लस से माइनस की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इस तार के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। प्लस से माइनस की ओर तार के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सभी को पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहां पर मान लेंगे कि माना किसी चालक तार की लंबाई L है, ये कोई चालक तार है जिसका लंबाई L है, जिसे V वोल्ट की बैटरी से जो इस फिगर में दिखाया गया वही थोड़ा सा लिखना होता है 2-4 लाइन में, कि भाई माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तथा इस तार के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। अब हमें जो है ये निगमन थोड़ा सा बड़ा है, और इसको कम से कम कॉपी में आप लोग 4 से 5 बार लिखिए। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से जो है 4 से 5 बार लिखिए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें होता क्या है कि जब प्लस माइनस यहाँ पर लगाया जाता है तो तार के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है जिसको वैद्युत बल कहते हैं। प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा जिसको वैद्युत बल कहते हैं। और ये बल लगेगा माइनस, मतलब कि माइनस में है तो माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा और प्लस आकर्षित करेगा, और ये माइनस से प्लस की ओर चलने लगेंगे, मतलब इन पर बल लगेगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े हैं ये गति इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका जो है इन पर प्लस माइनस के कारण बल लगता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? बल यहां कैसे आए? सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा है E बराबर F/Q होता है। पहले दूसरे चैप्टर में ये पहले चैप्टर में मिलता है, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है E बराबर F/Q नॉट पढ़ाया जाता है, लेकिन हम Q भी लिख सकते हैं, Q नॉट लिखें चाहे Q। तो E बराबर F/Q होता है। यहां से अगर हम F निकालेंगे तो Q इधर चला जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। Q के जगह पर क्या करेंगे, आवेश इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है तो E रखा जाएगा, मतलब F बराबर हो जाएगा स्मॉल e इंटू E। ये इस फार्मूले से आया है, यहां पर यही लिखा गया है कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ये बताया गया है कि कहां से आया। तो ये थोड़ा इसमें बहुत से फार्मूले हैं, थोड़ा जटिल है। तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, यहां पर ये फार्मूला लिख दिया गया होता है F बराबर Q इंटू E, लेकिन Q की जगह पर चार्ज इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, E इंटू E हो जाएगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा वेग V बराबर E इंटू D, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। V बराबर E इंटू D, ये विभवांतर है, वैद्युत क्षेत्र है, ये दूरी है। तो यहां पर V बराबर E इंटू D होता है। अगर E निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा V बटे में D, ये सबको पता होगा V बटे में D, लेकिन यहाँ पर जो D है वो L है, मतलब प्लस माइनस के बीच जो तार जुड़ा है उसका लंबाई L है, तो D दूरी जो है वो लंबाई का काम करेगा। यहाँ पर E बराबर V बटे L हो जाएगा, और इसको यहाँ पर रख देंगे V बटे में L, और E इंटू V बटे में L हो जाएगा। और F बराबर हमने पढ़ा है ये ऐसे ही चल रहा है, इसमें F बराबर होता है m इंटू A, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। यहां से A निकाल लेंगे, m चला जाएगा नीचे, A क्या है? A त्वरण है, A त्वरण है, और E सबको पता है विभवांतर है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और L तार का लंबाई है। इतना मिल जाएगा। बगल में ये बताया गया है कि यहां चीजें कैसे लिखी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसमें मानना पड़ता है कि माना किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल m है, मतलब इस तार में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल m है,
जिनके अनुगमन वेग, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनकी अनुगमन वेग जो है v1 v2 vn है। और उष्मी वेग क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है तार से नहीं, बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, तो जिस वेग से मनमानी गति कर रहे थे उसको उष्मी वेग कहेंगे। जब हम जोड़ दिए हैं प्लस माइनस से, तब ना वो एक दिशा में जा रहे हैं, तभी जा रहे हैं। और अगर बैटरी से नहीं जोड़ा जाएगा तो उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा उसे उष्मी वेग बोलते हैं। तो अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का v1 v2 vn है, उष्मी वेग u1 u2 un है। अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें v बराबर होता है u प्लस at। ये न्यूटन का प्रथम समीकरण कक्षा 11 पढ़ाया जाता है। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। यहां लिखेंगे v बराबर u प्लस at, लेकिन यहां टाउ 1 लिखा गया है, श्रांति काल है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अनुगमन वेग, उष्मी वेग, त्वरण और ये श्रांति काल, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो v2 u2 और यहाँ पर a और टाउ 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो है डैश 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 करके इसी प्रकार nवें इलेक्ट्रॉन के लिए, n इलेक्ट्रॉन हमने माना है, तो vn बराबर हो जाएगा un प्लस a टाउ n हो जाएगा। अब औसत अनुगमन वेग का फार्मूला हमने पढ़ा है। अनुगमन वेग v1 v2 v3 vn है, तो औसत हो जाएगा v1 प्लस v2 vn बटे में n हो जाएगा। तो यहां पर ये औसत अनुगमन वेग का हो गया मान। अब इसमें मान रखेंगे, अगर इसमें v1 v2 vn का मान रखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा vd बराबर हो जाएगा v1 का मान रखेंगे इसमें u1 प्लस a टाउ 1, ये पहला हो गया v1 की जगह पर। ऐसे ही प्लस v2 के जगह पर रखेंगे u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश डैश डैश, यहां पर लिखेंगे vn की जगह पर इसको लिखेंगे un प्लस a टाउ n। अब पूरे के बटे में लिखा जाएगा n। अब यहां पर क्या करेंगे, u1 u2 और un को अलग कर लेंगे। यहां पर लिखा जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un और बटे में हो जाएगा, ये अलग अलग कर लेंगे। अलग का मतलब n u वाले के नीचे लिखा जाएगा, इसको अलग कर लेंगे, और प्लस a टाउ 1 a टाउ 2 और a टाउ 1 जो है अलग लिख दिया जाएगा। a टाउ 1 टाउ 2 में a कॉमन है, सब में a है तो a को बाहर निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टाउ 1 टाउ 2 और प्लस यहां पर हो जाएगा टाउ n। और बटे में n, ये n को दो जगह क्यों लिख दिया गया, सबके नीचे है u1 u2 un को अलग करके इसके नीचे n अलग कर देंगे। ऐसे a टाउ 1 a टाउ 2 को अलग करके उसके नीचे लिख देंगे। यहां पर ये जो है ये औसत उष्मी वेग है, एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा औसत उष्मी वेग का, और इसका मान होता है 0। औसत उष्मी वेग ये हम इसको लिख सकते हैं u, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि औसत उष्मी वेग है। बताया गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का उष्मी वेग इलेक्ट्रॉनों का u1 u2 है तो औसत उष्मी वेग और इसका मान होता है 0, और प्लस ये हो जाएगा a, और ये औसत श्रांति काल है, ये पूरे की जगह पर हम टाउ लिख सकते हैं। तो यहां पर vd बराबर आ जाएगा a टाउ, और a का मान समीकरण 1 इसके पहले बनाया गया था, समीकरण 1 से लिख देंगे। तो vd बराबर a बराबर क्या निकल करके आया था, a बराबर निकला था उसमें
कुछ ये फार्मूला निकला था, ये जो है याद नहीं रहता है, समीकरण साफ कर दिया गया तो यही फार्मूला है। तो यहाँ पर ए की जगह पर समीकरण एक आप लोग के पीडीएफ में जो है कॉपी में मिल जाएगा। तो ए बराबर इतना ही निकला था, तो यहाँ पर ए की जगह पर रखेंगे ई इंटू भी बटे में हो जाएगा यम यल और इंटू हो जाएगा टाउ। तो ये आ जाएगा वीडी का मान, वीडी बराबर आ जाएगा। अब यहां पर अनुगमन वेग का मान निकल गया। हमने एक फार्मूला पढ़ा है I बराबर एन ई वी डी ए। ये फार्मूला निकाला गया था कि विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध एक पढ़ाया गया था। इस पर सवाल भी बहुत ज्यादा आता है, तो हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि धारा इतना बराबर होता है। इसके बाद अब वीडी का जो मान है यही रख देंगे पूरा, ये हो जाएगा एन ई और वीडी का मान निकल कर रहा है ई भी बटे में यम इंटू यल इंटू ए हो जाएगा। और यहां से ये जो भी है, भी को नीचे भेज देते हैं, भी नीचे चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आई बटे में भी बराबर, इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे, यहां पर आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए बटे में यम इंटू यल हो जाएगा। हम इसको पलट देते हैं, पलटेंगे क्यों, आई बटे भी हमने पढ़ा आर बराबर होता है भी बटे एल। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा भी बटे में आई बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एम एल। यहां पर टाउ छूट गया है, वीडी की जगह वीडी का मान रखने में बगल में टाउ भी था, ये वीडी का मान है और गुणे में ए है। तो वीडी का मान कितना था, ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। वीडी का मान दिया गया ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, बगल में ए है, इसमें गुणा भी यहां से जो है भी को यहां से नीचे भेज दिया गया है और ये हो गया। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ए और इसको पूरा मान लिया जाता है आर। ये कैसे, ये वैज्ञानिकों का अपना तर्क है। इसको जो है भी बटे आई क्यों मान लिया जाता है, क्यों मान लिया जाता है इसको भी समझते हैं। क्योंकि प्रतिरोध एक नियतांक होता है और इसमें यम नियतांक है, यल नियतांक है, ये सभी फिक्स हैं। तो यहां पर इसको मान लिया जाता है आर और ये हो जाता है, यहां पर लिख लेते हैं कि माना, ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही नियम कानून इसका है कि ये जो है पूरा इतना बराबर आर होता है। क्यों आर मान लेते हैं, आर एक नियतांक है, इसमें सभी नियतांक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियतांक, तार का लंबाई फिक्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें फिक्स होगा, ई भी नियत होगा, फिक्स का मतलब नियत, और टाउ भी फिक्स होगा, ए भी फिक्स होगा। तो इसलिए इसको मान लिया जाता है कोई एक अक्षर यहां पर होगा वो आर मान लिया जाता है। तो ये आर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो भी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर और यही हो गया ओम के नियम का निर्माण। तो बहुत कुछ नहीं है, शुरू में थोड़ा सा फार्मूला जटिल है, जब इसको आप लिखेंगे 4 से 5 बार तो समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, हाँ नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो स्टार्ट करके देखिए, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसको 5 बार कम से कम कॉपी में लिखिए, 5 बार लिखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 5 बार क्यों लिखना है, तभी वो दिमाग में फिट हो पाएगा और उसके बाद पेपर के लिए जरूरी, इसलिए 5 बार लिखना है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए, इसको फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। तो ये पार्ट बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसमें का एक हेडिंग रह गया था अतिचालकता। अतिचालकता
और इस पाठ का सभी लोग सूत्र एक जगह पर लिख लीजिएगा सवाल लगाने के लिए। 2-3 वीडियो में इस पाठ का सवाल भी लगा दिया जाएगा। और ये पाठ बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप लोग 22, 23, 24, 25 का प्रश्न पत्र पढ़िए। इस पाठ से कौन सा प्रश्न बना है उसको देखिए और जो है जो सवाल है आंकिक प्रश्न उसको हल करिए। और सूत्र एक जगह पर लिखिए, पीडीएफ में सूत्र एक जगह पर है। अति चालकता क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर चालकता पढ़ें। चालकता C बराबर होता है 1/R। चालकता का फार्मूला होता है C बराबर 1/R। अगर कोई तार है या चालक है उसका प्रतिरोध 0 मान लिया जाए, प्रतिरोध 0 मान लिया जाए तो चालकता कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 0 रखेंगे 1/0 ये अनंत हो जाएगा। तो परिभाषा यही है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 0 हो अथवा चालकता अनंत हो तो उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। फिर से समझिएगा कि चालकता का फार्मूला ये होता है, चालकता C बराबर 1/R। अगर R 0 होगा, अगर R यहां पर 0 होगा तो R 0 रखेंगे तो 1/0 यहां पर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध 0 अथवा चालकता अनंत हो उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। अब ये जो अति चालकता है या अति चालक पदार्थ है इतना सरल नहीं है। ये बहुत कम टेम्परेचर पर बनाया जाता है, लगभग 10 केल्विन से 0.1 केल्विन पर। ये बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत मिनिमम टेम्परेचर है और अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। ये इतने के बीच में जो है अति चालक पदार्थ बनाए जाते हैं। ठंडा करके जो है उसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। हाँ, अब इसका खासियत क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है अति चालक पदार्थ में अति चालकता का? जैसे मान लीजिए कोई तार अति चालक बन गया है, मान लीजिए कोई तार है अति चालक बन गया है, तो इसमें एक बार अगर हम बैटरी जोड़ देंगे और इसमें करंट अगर बह गया, मान लीजिए जो है प्लस से धारा निकला और धारा बह गया, उसके बाद अगर हम इससे तार हटा भी देंगे तो इसमें प्रतिरोध जो है नहीं है, तो इसमें धारा बहता ही रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है। अति चालक पदार्थ में अगर एक बार बैटरी लगा करके हटा दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध 0 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन बहता ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं है। जब वो बहता ही रहेगा तो धारा भी बहता ही रहेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर कोई चिकनी सतह पर जिसमें घर्षण ना हो उसमें कोई गेंद को लुढ़का दिया जाए और फिसलता ही रहेगा, अगर घर्षण रहेगा तभी रुकेगा। ठीक वैसे ही है, अगर इसका प्रतिरोध 0 है तो ये पदार्थ में धारा बहता ही रहेगा, कई महीनों कई दिनों तक कई वर्षों तक भी हो सकता है। ये पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो गया है। जो भी छात्र नहीं पढ़े हैं शुरू से पढ़िए, सभी चीजें इसमें समझ में आएंगी। पढ़ने के बाद पीडीएफ को भी देखिए और उसका फेयर भी बनाइए। अभी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा हो सकता है, कुछ समस्याएं आ रही हैं और ऑफलाइन छात्रों की सूचना है कि ऑफलाइन वाले छात्र जो है पढ़ते रहें, जितने भी ये पढ़ते रहें। अगस्त में जो है 15 दिन का, लगभग अगस्त में 15 दिन का छुट्टी मिल रहा है। 15 दिन में बाकी जो फिजिक्स का बचा हुआ है, ऑफलाइन छात्रों के लिए बता रहा है कि जो भी फिजिक्स का बचा हुआ है पूरा खत्म कर दिया जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर में भी छुट्टियां मिल रही हैं और अक्टूबर में तो शायद अक्टूबर जो है अक्टूबर में शायद त्योहार का 10-12 दिन का छुट्टी रहेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। ये पाठ ऑफलाइन में भी चला है और छुट्टियां जो है पर्याप्त मिलेंगी, संभावना यही बन रहा है। और जैसे ही छुट्टी मिलता है आकर के हम जो बाकी है फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग सब खत्म कर दिया जाएगा। अगले महीने में पूरा लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर में जितनी भी दिन का छुट्टी मिलता है उसमें लेकर के पूरा आप लोगों का समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कई छात्रों का कहना यह है कि हमें बीच में फंसा करके चले गए, और जबकि वीडियो लगातार बनाया जा रहा है उसमें कहने का कोई नहीं है। ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, उसमें कोई दोष लगाने का काम नहीं है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं।